बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारेलाल को। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हमारे प्यारेलाल, आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई में आप लोग को 42 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं मात्र 15 मिनट का टाइम लूँगा और आप लोगों को इससे जो है एग्जाम हॉल में 10 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स रहेगा। तो आप लोग को एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी? तो वो कॉपर हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे, क्या का निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? तो क्या कर रहा है, इनमें से कौन सेमीकंडक्टर है? तो वो सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है सेमीकंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो वो मोललता होता है, यानी कि आप लोग मोललिटी जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कराएं, सोडा वाटर का कौन है इसमें से? तो वो था जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, ठीक है ना, जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है का विलयन होता है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर। नेक्स्ट देखिए, आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे सभी हमारे प्यारे। देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम लोग लेड सल्फेट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, लेड सल्फेट का। क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? किसका? मतलब लेड सल्फेट। नेक्स्ट, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट घमासान मचा देना है। 2023 परीक्षा 24 परीक्षा जब भी दीजिए गर्दा मचा देना है, समझे। इससे बाहर आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है ज़्यादा। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी कि आप लोग समझे आर्द्र वायु, यानी कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आर्द्र वायु मतलब नमी। लोहा पर अगर कोई भी चीज़ नमी अगर पड़ जाए तो उसका तो समझ में करते सत्यानाशे है, जंग लगबे करेगा। और सभी लोग एकदम एक लाइक करेंगे और अपने दुश्मनों नहीं दोस्तों में शेयर करेंगे। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है। देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेशन एजेंट यानी कि फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट हमारे प्यारे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? तो वो धातु में ही पाया जाता है। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटेलिक बॉन्ड इज फाउंड? तो मेटल में ही पाया जाता है। अब देखिए नीचे, हम लोग नीचे की ओर अब देखते हैं 9 नंबर में, क्या का निम्नलिखित में कौन सीनेबार है? तो पारा का एस होता है सीनेबार, HGS, यानी कि सीनेबार जो होता है HGS होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, क्या करें प्यारे, ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का, तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 4, यानी कि पहला इधर भर गया, इधर दूसरा है, यानी कि इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेहतरीन आप लोग गर्दा मचाएंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीशियम वर्ग 2 का है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो आप लोग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें, पी ऑर्बिटल का आकार यानी कि शेप, पी ऑर्बिटल का आकार यानी कि शेप होता है डम्बेल, और गोलीय होता है एस ऑर्बिटल का, और डबल डम्बल होता है डी ऑर्बिटल का। याद रखेंगे सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में कास्टिक सोडा है कौन सा है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र कौन है? NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH, ठीक है ना। कास्टिक सोडा के जो होता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaOH। चलिए बेहतरीन गर्दा मचा देने का प्यारेलाल। पोटास एलम क्या होता है? युग्म लवण, यानी कि पोटास एलम जो होता है डबल साल्ट होता है, डबल साल्ट, इसी को हम लोग द्वियौगिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या करें, हीरा में कौन कार्बन का प्रसंकरण है? तो हीरा में आप लोग जानबे करते हैं sp3 होता है। क्या होता है? sp3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मतलब वही डायमंड, तो sp3। अब क्या करें प्यारे, आप लोग को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक करें, दबा के शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्या करिए, यौगिक का नाम क्या है? ये कंपाउंड का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, आप लोग गर्दा मचाएंगे, हमको पूरा आशा है, पूर्ण विश्वास है। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे 3, ठीक है ना। पाई बॉन्डों की नंबर, तो यहाँ पर देखिए बेंजीन में कैसे होता है सो मैं बताता हूँ। ये ट्रिपल डबल बॉन्ड कितना है? 2, तो जितना डबल बॉन्ड उतना पाई बॉन्ड, याद रखेंगे बेंजीन का। नेक्स्ट क्या करें, उजला और पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है? तो व्हाइट एंड येलो फास्फोरस रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग,
यानी कि अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप्स एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे प्यारे ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन धातु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, धातु का है तो आप लोग को एल्युमिनियम मारना है, मेटल का है तो आप लोग को एल्युमिनियम मारना है, अगर तत्व का है, तत्व यानी कि आप लोग एलिमेंट का है तो आप लोग को सिलिकॉन मारना है, ठीक है ना। धातु का है तो एल्युमिनियम और तत्व का है तो सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्यारे, क्या कर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि आयोडीन भी उसमें होता है, वर्ग 17 का तत्व है, उसको हाइड्रोजन कहते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ये जो है नॉन इज नेम, तो नेम क्या होता है इसका, हाइड्रोजन होता है। चलिए बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। क्या करें, एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, यानी कि एथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, तो पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है, पॉलीथीन। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन प्यारे मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिवा का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। सोडियम बेंजोएट के सोडा लाइम के मिश्रण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो सोडियम बेंजोएट के अगर सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करेंगे तो हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या बनेगा, तो वो बनेगा आप लोग को बेंजीन बनेगा। बहुत बेहतरीन एकदम बेंजीन बनेगा, आप लोग को देख रहे हैं सोडियम बेंजोएट के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब फिनॉल जस्ता के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो सीधे बेंजीन मार देना है। क्या मार देना, बेंजीन। वेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट इज फ्रॉम, तो बेंजीने बनता है, ठीक है ना। जिंक के पाउडर के साथ अगर गर्म करेंगे तो। नेक्स्ट क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो नियोन है। अक्रिय गैस तो वर्ग 18 के 6 गो तत्व है, ठीक है ना। इनर्ट गैस क्या होता है, तो नियोन होता है। चलिए और आप लोग गर्दा मचाइए, क्या करा है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है, पॉलीमर। फ्लोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, तो सेलुलोज। चलिए बेहतरीन आप लोग को पूरा एकदम याद हो जाएगा अभी के अभी। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक बनता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन कराइएगा तो वो कार्बोक्सिलिक में बदलेगा, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है ऑक्सीकरण संख्या, तो ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, यानी कि इस पर माइनस होता है तो उस पर +2 का काम, यानी कि +2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या इसको निकालने का हम ट्रिक बता चुके हैं आप लोग को, जो है एकदम ये प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे टोटल। क्या का निम्नलिखित में कौन चिलेटिंग लिगेंड है, तो 1,2 डाई इथिलीन डाइएमीन, ये द्विधांतुर लिगेंड है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेहतरीन किया आप लोग। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्या करा इसमें देखिए ऑक्सीकरण संख्या, इस पर होता है -2, तो -3 दूना 6 2, तो इधर माइनस तो उधर प्लस, तो इधर माइनस में 3 इधर आ जाएगा तो प्लस में 6, तो कितना बचेगा, तो प्लस में 3 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, तो प्रथम श्रृंखला में होता है आप लोग को स्कैंडियम परमाणु संख्या 21 से जिंक परमाणु संख्या 30 तक, ठीक है ना। यानी कि चांदी का होता है 47, ये नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, ठीक है। प्रथम फर्स्ट एलिमेंट ट्रांजिशन का, ठीक है ना, एकदम देखते चलेंगे। अब इसमें कह रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, ये तो आप लोग रटे हुए होंगे, ये 0 मार दीजिएगा। आप लोग कहिए कि सर इसको 0 मारिए, इसको हटाइए, ये सब क्वेश्चन हल्का है, ये सब झांडू आम है सर। अब क्या करें, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार क्या था, वर्ग तलीय, यानी कि स्क्वायर प्लेनर, एकदम राइट आंसर स्क्वायर प्लेनर। क्या करा है प्यारे, क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है, तो SO3, क्यों, क्योंकि H2O7 ओलियम का सूत्र होता है। बेहतरीन आप लोग देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस डिसॉल्व इन H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। H2SO4 कितने भास्मिक है, तो द्विभास्मिक है, यह एक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट, फेन उत्प्लावन विधि से, जैसी फेन उत्प्लावन विधि का है, यानी कि आप लोग को फोर्स फ्लोटिंग प्रोसेस का है, सल्फाइड मार देना है, क्या मार देना है, सल्फाइड, डायरेक्ट एकदम मारना है। चलिए नेक्स्ट, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइट, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो लोहे का चीफ एकदम समझे, मैग्नेटाइट, बहुत बढ़िया बेहतरीन की हो। इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। बेहतरीन आप लोग गर्दा मचाती हो, मेथेनोइक अम्ल, ये कॉमन नाम है, इसको नहीं मार दीजिएगा, ये कॉमन नाम है, ठीक है ना। फॉर्मिक जो होता है कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी ने पूछा था। कीटोन मतलब क्या होता है, देखिए CH3 और CO और CH3 है ना, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल में होता है। इसको जब आप करण कराइएगा, यानी कि रिडक्शन कराइएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल के साथ, तो वो आप लोग को 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, राइट आंसर एकदम सेकेंडरी अल्कोहल। 38 में क्या कर रहा है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है, कॉपर पराइट होता है, ठीक है ना। कॉपर पराइट का सूत्र क्या, CuFeS2, ठीक है ना, CuFeS2 एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ बनाता है, क्या बनाता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण जो जल में घुलनशील वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है ना, हाँ सॉल्युबल होता है। क्या करा, इसका आईयूपीएसी क्या जाएगा, कीटोन है ना, कीटोन है तो 3 कार्बन, तो प्रोप हो गया, तो
प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ऑप्शन नंबर ए, बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ग्लूकोज के कौन सा है, तो ग्लूकोज जो है मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है, तो मोनोसेक्राइड है, याद रखेंगे ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, ठीक है ना। सुक्रोज हो जाएगा आप लोग को डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में 3 से 10 अणु देता है। पॉलीसेक्राइड में लंबी श्रृंखला जैसे स्टार्च, प्रोटीन, ये सब हो गया, सेलुलोज ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट इस क्या करें कितने हैं, तो ये डाई हो जाएगा, डाइबेसिक, डाइबेसिक। और कहेगा HCOOH कितने हैं, तो मोनोबेसिक, ठीक है ना। और CH3 वाला कहेगा तो डाइबेसिक। याद रखना है इसका नाम इथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, इथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट करते हैं इथेनोइक एसिड। चलिए क्या करें, अब 5 नंबर ये आ गया है। तो 42 क्वेश्चन आप लोगों को मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 42 ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, जिससे आप लोग को एग्जाम हॉल में पूरा टक्कर देगा। इसका PDF डाउनलोड करना है तो कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, चलिए बता देते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट को आप लोग को आ जाना है गूगल पर या क्रोम पर, सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को इसका PDF डाल दिया गया, यहाँ पर सर्च कर देना है, ठीक है ना। सर्च करने के बाद आप लोग को इस ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा खुल करके पेज आएगा, ठीक है ना। तो पेज आएगा, तो पेज आने के बाद आप लोग क्या करना है, इसको ऊपर कर देना है। इसके ये जो है इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो भूतखेली होने लगता है, इसलिए भूतनी सब पर क्लिक नहीं करने का, समझ, भूतखेली होने लगेगा। तो आप लोग को ISC में एंट्री मार देना है, पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा। बिहार बोर्ड से जो भी आज न्यूज आया है सभी पाने के लिए न्यू अपडेट में क्लिक करेंगे, बिहार बोर्ड का न्यूज आ जाएगा। और आज जो है महा ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपया में आप लोग को ISC वालों के लिए, ISC वालों के लिए मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट। जिनको जिनको लेना है आप लोग को मैं अपना नंबर देता हूँ, 9097020615, ये मेरा नंबर है 9097020615। ये नंबर आप लोगों को ऐड कर लेना है। गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाट्सअप ग्रुप सभी इसी से चलता है। तो आप लोग को मात्र 99 रुपया में ऑल 6 का 6 सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाने वाला है आज के लिए, सरस्वती पूजा और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। तो आज से 99 रुपया में ऑफर कर दिए, आज से डेली 99 में बिकेगा। जो 199 था उसको हम लोग 99 कर दिए हैं। तो फटाफट महा ऑफर चल रहा है, फटाफट आप लोग ले ले, ठीक है। तो चलिए इतना पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना पर जय हिंद, जय भारत।